तो पहली बात हम अपना परिचय देते हैं आपको। मेरा नाम बडू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं श्री कल्पात्री जी महाराज का शिष्य हूँ और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ। और काशी की जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। हमेशा ये बातें उठती हैं कि रिजर्वेशन की वजह से जनरल लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसे इकोनॉमिक बेसिस पे कर देना चाहिए, कास्ट बेसिस से हटा के मेरिट वाले पीछे रह जाते हैं। तो क्या सचमुच रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए? आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। ऐसा कुछ नहीं होता है आज के टाइम में, क्योंकि मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, ऐसा माहौल नहीं है। न्यूज़ में तो सब अब सही हो गया है। तो सर इस 21वीं सदी में छुआछूत होती है? नहीं, ये छुआछूत मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं होती है। के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ होगा ना कि आपके हाथ से किसी ने पानी नहीं पिया होगा या आपको डिस्क्रिमिनेट किया होगा किसी और? इसलिए क्योंकि देयर इज अ रीजन। आई एम अ ठाकुर। कुछ लोगों का एक बिलीव होता है, अगर आप देखोगे कि अगर एक झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे। मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट, मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सिक्का पर पानी गिराते हो मगर नोट पर क्यों नहीं गिराते? अच्छा सवाल है आपका। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है, बाहु राजन्याः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जरवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ। ठीक है, वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है। ठीक है, तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। तो अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा चपरासी ही रहेगा, वो जब तक घर पर शूद्र रहेगा शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे वो कितना भी पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तुम। भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे हैं, कितने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपया उस पर खर्च किया गया, ये बता। पंडित कहते हैं कि इस देश में केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पंडितों को है। जो ज्ञान है वो आपने बताया वो ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों का ज्ञान अर्जन धर्म है, मतलब ज्ञान पे ब्राह्मणों का ही हक है। और जो है शूद्रों को सेवा करना है, सेवा है। तो मतलब जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अरे बेवकूफ़ इंसान, 3 से 5% तुम्हारी आबादी है, अगर मैं शिक्षा तुम ही प्राप्त करोगे तो इस देश की साक्षरता केवल 5% हुई ना, हमारा देश कहाँ जाएगा? काम कभी उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने तो मंदिर में घंटा बजाया, हमारे को बेवकूफ बनाया है। उन लोगों को क्या पता बराबरी करने का, मेहनत करने का? मेहनत तो हमारे लोगों को पूछो ना, जो कहते हैं ना इनके पसीने से बदबू आती है। एक दिन गड्ढर में उतर के देखिए ब्राह्मण का बेटा जो पुजारी पूजा मंदिर में घंटा बजाता है। बहुत लोग कहते हैं कि आज भी लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, घोड़ी पे बारात नहीं जा सकती उनकी। इन छोटी मोटी घटनाओं को जो भी व्यक्ति प्रमुखता देते हैं उनका निश्चित तौर पर वो भारत विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। कोई लोग रिजर्वेशन का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भारत विरोधी लोग हैं। बिल्कुल। पंडित बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। तो फिर आपने कभी ट्राई किया मंदिर जाने का? हम तो जाना ही छोड़ दिया हमने तो। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर कहाँ जाए बताओ? क्या बोलते हैं आपको? यह बोलते हैं चमारों का मंदिर नहीं है, चमारों को नहीं घुसने देंगे। हमारे देश में रिजर्वेशन SC के लिए, ST के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफ़ी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? अगर रिजर्वेशन देना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पर, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं? चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ। ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूँ कि
आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं और हम जो है तरसते रहते हैं 2 जून रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको खत्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है। लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो इसको रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है। चलिए इस आंकड़े पे भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पे क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूँ और मैं IAS बन गया हूँ, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहाँ प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली दे करके जाएंगे। इधर देख, ठोकर लगी किसको? शूद्र को। शूद्र है ना, पदभाग में शूद्र हो जाता, ठोकर लगी शूद्र को। चिल्लाया कौन? ब्राह्मण मुख चिल्लाया, अरे बाप रे जान। कौन चिल्लाया? और क्षत्रिय तुरंत लगा उसको उपचार कर, सब लग गए गुस्से में। ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि आपके हाथ में कोई जख्म है और वो जख्म आज का नहीं है, पिछले 5000 सालों का जख्म है वो, और उस जख्म को ठीक करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हाथ काट करके ही फेंक देंगे। मेरे बाप दादा ने दलितों के साथ क्या किया, इस आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार बार भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो उस मानसिकता के खिलाफ है। और उस मानसिकता के चलते ये हुआ है, आप उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, जाटव जो हैं वो नॉन जाटव में शादी नहीं करते हैं, जबकि वो दोनों दलित हैं। तो ये जो मानसिकता है हायरार्की वाली, जो आपको हमसे अलग करता है, उस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और जब तक आप कोई मेटेरियलिस्टिक चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो ये सिर्फ आदर्शवादी कामना करने से ये समाज में लागू नहीं होता है। रिजर्वेशन जब आप बोलते हैं उसको लेकर के एक नेगेटिव कोनोटेशन होता है, एक जो है नकारात्मक धारणा लोगों के मन में चली जाती है। हम अवसर की बात कर रहे हैं, अवसर की समानता, बराबरी की बात, उसमें जब हम महिला की बात करेंगे तो दोनों को अधिकार मिलेगा, भले कि आइडियोलॉजिकल एक दूसरे के खिलाफ है। अवसर की समानता की बात संविधान में की गई है, क्योंकि समतामूलक समाज का निर्माण करना है। अवसर की समानता तो नहीं होगी ना जब किसी को रिजर्वेशन मिल जाए। होगी ना, होगी, कैसे होगी इसमें बताता हूँ। बात ये नहीं है कि कोई तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर कर देना है। जो गाड़ी स्लो चल रही है ना, उसमें 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक इंजन लगा करके उसका एवरेज बढ़ाना और उसकी स्पीड बढ़ानी है। ये नेगेटिव धारणा क्यों लोगों के बीच में डाल दी जाती है? ताकि देश को विखंडित कर दिया जाए। देश को विखंडित नहीं करना है, देश को जोड़ना है। और देश कैसे जुड़ेगा? जैसे आप हमको देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक खड़ा हूँ, मैं ग्रुप हूँ या सुंदर हूँ, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा नाक और कान जो है वो मेरे चेहरे के हिसाब से संतुलन है। मेरी नाक बहुत लंबी हो जाए, क्या ये स्वस्थ होने की निशानी है? समाज का एक तबका यदि बहुत आगे बढ़ गया है, बाकी तबका बहुत पीछे छूट गया है, ये स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, दबे हुए समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन अश्योर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि रिजर्वेशन कब हटेगा, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि सोसाइटी से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जल्द से जल्द हटाएं।